आप सभी को नमस्कार। मैं महेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम सरफेस केमिस्ट्री का पार्ट सी कोलाइडल स्टेट आपके साथ डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस यूनिट का जो पार्ट ए था उसमें हमने एडजॉर्प्शन के बारे में जाना था, फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन के बारे में जाना था और कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी एडजॉर्प्शन की हमने डिस्कस की थी। पार्ट बी में हमने कैटालाइसिस के बारे में पढ़ा था, होमोजेनियस कैटालाइसिस, हेटेरोजेनियस कैटालाइसिस, ओके, पॉजिटिव कैटालाइसिस, नेगेटिव कैटालाइसिस, इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम शुरू करते हैं कोलाइडल स्टेट और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, जो कोलाइडल स्टेट की जो कहानी है एक्चुअली में वो कब या किस वजह से इंट्रोडक्शन में आई थी। थॉमस ग्राम, आपके पास एक साइंटिस्ट था थॉमस ग्राम। इसने सबसे पहले सब्सटेंसेस को दो तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की थी। इसने कहा था कि जो आपके पास सब्सटेंसेस हैं उनको हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, एज ए क्रिस्टलॉइड और एज ए कोलॉइड। और उसका जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था वो बिल्कुल सिंपल था कि अगर कोई सब्सटेंस एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाता है तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। और अगर कोई सब्सटेंस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाता, उसके ऊपर ही रह जाता है, उसमें से पास आउट नहीं हो पाता, तो उस सब्सटेंस को हम किस में कैटेगराइज कर सकते हैं, एज ए कोलॉइड्स। कुछ इस प्रकार से उसने दो तरीके से सब्सटेंसेस को कैटेगराइज करने की कोशिश की थी, एज ए क्रिस्टलॉइड और कैलॉइड। ओके, क्रिस्टलॉइड तो क्या है, सब्सटेंसेस दैट पास थ्रू एसपीएम। सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राम है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राम। ओके, अकॉर्डिंग टू थॉमस ग्राम, पीजी मतलब थॉमस ग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। सब्सटेंस दैट पास थ्रू एसपीएम, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा वो तो क्रिस्टलॉइड्स। और जो सब्सटेंस पास नहीं हो पाएगा एसपीएम से, डज नॉट पास थ्रू एसपीएम, जो एसपीएम से पास नहीं होगा उसको हम क्या बोल देंगे भाई, आपका कोलाइड्स। इसको कुछ ऐसे समझो आप, जैसे आपके पास अगर मैं बात करूं तो ये तो हमने सॉल्यूशन लिए, वाटर, इसमें भी हमने वाटर लिया, ठीक है। यहां हमने वाटर के अंदर डाल दिया सॉल्ट, क्या, सॉल्ट ऐड कर दिया, दैट इज सॉल्ट। ये हमने वाटर के अंदर क्या डाल दिया भाई, सॉल्ट। तो ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन किसका, सॉल्ट का और वाटर का, ठीक है। जो दूसरा जो सॉल्यूशन है इसमें हमने क्या बनाया, वाटर लिया और वाटर के साथ हमने कुछ क्या ऐड कर दी, सोप। ये हमने क्या ऐड कर दी भाई इसके अंदर, सोप। ये भी एक सॉल्यूशन हो गया, सोप प्लस वाटर, क्लियर। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, देखो कि जो साल्ट है वो कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, और कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा अगर इसको सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास करूं तो यहाँ पर आपका जो साल्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो आराम से ये जो है एसपीएम से क्या हो जाते हैं, पास हो जाता है, खूब आराम से एसपीएम से पास हो जाता है। तो साल्ट को थॉमस ग्राम ने क्या नाम दिया कि भाई साल्ट इज ए क्रिस्टलॉइड, साल्ट इज ए क्रिस्टलॉइड। व्हाई साल्ट इज ए क्रिस्टलॉइड, क्योंकि वाटर में जब हमने इसको डाला तो ये एसपीएम से पास हो गया। इसी तरह से सोप और वाटर का सॉल्यूशन, इसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, जो सोप है ये एसपीएम से पास नहीं हो पाती, डज नॉट पास थ्रू एसपीएम। सोप जो है आपकी वो डज नॉट पास थ्रू एसपीएम, एसपीएम से पास नहीं हो पाती।
तो इस सोप को उसने क्या कह दिया कि सोप इज ए कोलोइड। क्यों? क्योंकि सोप जो है वह एसपीएम को पास नहीं कर पाई इन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के अकॉर्डिंग। NaCl तो हो गया क्रिस्टलॉइड और सोप क्या हो गया आपका कोलोइड्स। लेकिन अगर सेम कहानी हम करें किसके लिए, इसी साल्ट और इसी सोप के लिए बाय यूजिंग डिफरेंट सॉल्वेंट। जैसे अगर इसी साल्ट को मैं लेता हूं किसके साथ, बेंजीन के साथ, किसके साथ, बेंजीन के साथ। तो अब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूं कि अब आपका जो साल्ट है, ध्यान सुनना बात को, अब आपका जो साल्ट है वो किसकी तरह बिहेव करता है, लाइक एज ए कोलोइड। और अगर यही सोप मैं लेता हूं किसके साथ, अल्कोहल के साथ, किसके साथ, अल्कोहल के साथ। अगर यही सोप मैंने ली अल्कोहल के साथ तो यही सोप जो है आपकी अब किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, लाइक एज ए क्रिस्टलॉइड। तो फिर तो ये तो गड़बड़ हो गई है ना। जो थॉमस ग्राम ने कहा था कि क्रिस्टलॉइड जो एसपीएम से पास हो जाएगा, कोलोइड जो पास नहीं होगा, ठीक है। तो देखो एक ही सब्सटेंस है, इसी एक सॉल्वेंट में वो क्रिस्टलॉइड है, दूसरे सॉल्वेंट में वही क्या हो गया, कोलोइड हो गया। सेम सोप वाटर में तो क्या थी आपकी कोलोइड, लेकिन यही सोप अल्कोहल में क्या बन गई, क्रिस्टलॉइड बन गई। तो फिर हम एक ये जो इंफॉर्मेशन जो थॉमस ग्राम ने हमें दी कि भाई हम इनको ऐसे कैटेगराइज कर सकते हैं सब्सटेंसेस को, ये इंफॉर्मेशन क्या हो गई अपनी गलत हो गई। मतलब इसकी जो बात है क्या हो गई, गलत हो गई। क्योंकि एक ही जो आपका सब्सटेंस है वो डिफरेंट सॉल्वेंट में कैसा नेचर रख रहा है, अलग अलग नेचर रख रहा है। जैसे कि आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि साल्ट वाटर में है तो क्रिस्टलॉइड, लेकिन यही साल्ट अगर बेंजीन में चला गया तो कोलोइड बन गया। बात आई समझ में। इसी तरह से अगर सोप वाटर में थी तो कोलोइड, लेकिन यही सोप अल्कोहल में चले गई तो किसकी तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, क्रिस्टलॉइड की तरह बिहेव करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये जो बात बताई थी थॉमस ग्राम ने गलत हो गई। तो एक नई अपने पास डेफिनेशन आई क्रिस्टलॉइड की, जिसको हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कोलोइड की नई एक डेफिनेशन आई किसकी, कोलोइड की, जिसको हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं कि कोलोइड एक्चुअल में है क्या। कोलोइड इज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस। Okay, colloid is a state of substance. Colloid is a state of substance. State of substance. ये हम सिर्फ इसी बात पर नहीं बताएंगे कि भाई एसपीएम से पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं वो नहीं है। ये आपके पास एक परफेक्ट अब आएगा कि अगर कोई पार्टिकल की स्टेट है, सब्सटेंस की स्टेट है, in which size of molecule, या फिर मैं इसको कह सकता हूं पार्टिकल, साइज ऑफ मॉलिक्यूल या साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 nm to 1000 nm, जिसमें पार्टिकल का साइज कहां से कहां तक होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का जो साइज होता है, उस पूरी स्टेट को हम क्या नाम दे देते हैं, कोलोइडियल स्टेट। तो कोलोइडियल क्या है, अभी कोलोइड उसको बोलेंगे जिसमें पार्टिकल का साइज कहां से कहां तक होगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज रेंज रहेगा। तो व्हाट आर कोलोइड्स, कोलोइड इज अ स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन व्हिच साइज ऑफ पार्टिकल इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। ओके। और क्रिस्टलॉइड किसको बोलेंगे, क्रिस्टलॉइड क्या हो जाएगा, क्रिस्टलॉइड वो होगा जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल कितना चला जाए, लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई क्रिस्टलॉइड क्या है, तो क्रिस्टलॉइड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टलॉइड्स, देन व्हाट आर क्रिस्टलॉइड्स, क्रिस्टलॉइड जिसमें साइज ऑफ पार्टिकल कितना हो जाए, साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, साइज ऑफ पार्टिकल कितना हो जाए आपका, लेस देन 1 नैनोमीटर। ओके। तो ये आपके पास अब आज के दिन परफेक्ट डेफिनेशन है किसकी, क्रिस्टलॉइड की और कोलोइड्स की। कोलोइड्स का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का, और क्रिस्टलॉइड का साइज कितना होता है, 1 नैनोमीटर से नीचे। ओके। अब हम मूव करते हैं कि ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज हम सॉल्यूशन को 3 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, और फिर उसमें से हम किसको डिस्कस करेंगे, कोलोइड वाले को डिस्कस करेंगे। देखिए
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल का साइज है उसके बिहाफ पर हम तीन तरीके से सॉल्यूशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो ट्रू सॉल्यूशन हम अर्लियर डिस्कस किए हैं, अगर आपको याद हो यूनिट सॉल्यूशन हमने डिस्कस की थी, दैट इज ऑल अबाउट ट्रू सॉल्यूशन। वो किसके बारे में थी? सारी यूनिट ट्रू सॉल्यूशन के बारे में थी। और कोलॉइडल वाली यूनिट सॉल्यूशन की जो स्टेट है वो हम यहाँ पर प्रेजेंटली डिस्कस करेंगे, ये वाली। क्लियर? तो देखो ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? ये क्रिस्टलॉइड का सॉल्यूशन है। इसका मतलब अगर मैं साइज के हिसाब से बात करूं तो साइज जो आएगा पार्टिकल का वो कितना आएगा? लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर का साइज रहेगा ट्रू सॉल्यूशन के केस में। मतलब इसमें जब अपन पार्टिकल डालेंगे तो वो डिजोल्व होकर के उसका साइज कितना चला जाएगा? 1 नैनोमीटर से भी कम का चला जाएगा। ठीक है। कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात की जाए तो यहाँ जो साइज रहेगा वो कितना रहेगा? बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज रहेगा। और सस्पेंशन में अगर बात की जाए तो सस्पेंशन में जो साइज आएगा वो कितना आएगा? मोर देन 1000 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा का साइज रहेगा किसमें? सस्पेंशन में। ये तो बात होगी साइज की। अगर इनके नेचर की बात की जाए तो ट्रू सॉल्यूशन का जो नेचर आता है वो आता है होमोजीनियस। याद करो ट्रू सॉल्यूशन होमोजीनियस नेचर के थे, ठीक है। जबकि कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है इसका जो नेचर आएगा वो कैसा आएगा? हेट्रोजीनियस नेचर आएगा। मतलब इसमें जो पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स को सेपरेटली अपन क्या कर सकते हैं? विजिबल कर सकते हैं और उनको आसानी से अलग भी किया जा सकता है। सेम केस सस्पेंशन, सस्पेंशन सॉल्यूशन आर आल्सो हेट्रोजीनियस इन नेचर। जैसे एग्जांपल की बात की जाए तो इसका एग्जांपल तो क्या आ जाएगा? सॉल्ट इन वाटर, है ना, सॉल्ट इन वाटर। इसमें सॉल्ट खूब इजीली वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनता है, पार्टिकल का साइज लेस देन 1 नैनोमीटर हो जाता है। इसकी बात की जाए तो बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन मैं आपको बता देता हूँ, ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर इज ए कोलॉइडल सॉल्यूशन। जैसे मिल्क है, मिल्क है एग्जांपल ऑफ ऑयल इन वाटर और ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है। तो ऑयल इन वाटर को हम खूब इजीली अलग सेपरेट भी कर सकते हैं और हमें नजर भी आता है ये कोलॉइडल साइज का पार्टिकल 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का। और हेट्रोजीनियस अगर हम लेंगे तो जैसे हम क्या ले सकते हैं? सैंड इन वाटर, सैंड इन वाटर, दैट इज द एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। क्लियर? नेक्स्ट अगर बात की जाए तो देखो यहाँ अगर हम बात करें साइज ऑफ पार्टिकल चला जाता है लेस देन 1 nm, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है दीज आर स्टेबल, दीज आर स्टेबल। इसका मतलब ये होगा कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा चला गया तो पार्टिकल्स जो है उनके ऊपर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन नहीं होंगे। मतलब जो सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं उनको आसानी से सेपरेट नहीं कर पाएंगे, हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो मतलब ये जो सॉल्यूशन बनता है ये अपना स्टेबल होता है। अगर कोलॉइडल की बात की जाए तो कोलॉइडल आर आल्सो स्टेबल इन नेचर, दीज आर आल्सो स्टेबल, क्योंकि यहाँ से भी कंपोनेंट को आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। इसके पार्टिकल भी ग्रेविटी के कारण सेटल डाउन नहीं होते। लेकिन ये जो है सस्पेंशन, दीज आर अनस्टेबल। इनमें क्या होता है, जो पार्टिकल है वो ग्रेविटी के कारण कुछ देर बाद सेटल डाउन हो जाता है, जिससे जो कंपोनेंट है उनको हमारे लिए अलग करना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जैसे आपने सैंड वाटर का सॉल्यूशन तैयार कर लिया, अब आप उसको थोड़ी देर के लिए रख दो तो सैंड ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ आ जाएगी? नीचे, और वाटर कहाँ रह जाएगा? आपका ऊपर। अब हम वाटर को सेपरेट कर सकते हैं, सैंड को अलग सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अनस्टेबल है। ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइडल बोथ आर स्टेबल। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो जो ट्रू सॉल्यूशन आपके पास जनरली जो बनता है दैट इज ट्रांसपेरेंट। ट्रू सॉल्यूशन जो बनेगा वो कैसा रहेगा आपके पास? ट्रांसपेरेंट। मतलब इसके आर पार हम देख पाएंगे, क्योंकि पार्टिकल का साइज इतना छोटा हो जाएगा और हम आसानी से आर पार देख पाएंगे।
जो आपका कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये जनरली ट्रांसल्यूसेंट होता है, मतलब धुंधला धुंधला हम इसके आर पार देख पाते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। और अगर सस्पेंशन की बात की जाए तो सस्पेंशन जो है ये कैसे होते हैं भाई, ओपेक, इनके आर पार हम नहीं देख पाएंगे, ओपेक होगा। तो ये हो गया इनका विजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया कि विजिबिलिटी कैसी रहने वाली है, सॉल्यूशंस में से हम देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। और ये हो गया भाई इनकी स्टेबिलिटी वाला क्राइटेरिया कि स्टेबल है कि नहीं है। बात आई समझ में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे फिल्ट्रेशन की, तो ट्रू सॉल्यूशन जो है कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, जो ट्रू सॉल्यूशन है वो फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है, एज वेल एज थ्रू एसपीएम, ये एसपीएम में से भी पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से भी पास हो जाता है ट्रू सॉल्यूशन, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से भी पास आउट हो जाता है। अगर बात की जाए कोलोइडल सॉल्यूशन की, तो कोलोइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से तो ये पास हो जाता है, बट नॉट बाय या नॉट थ्रू एसपीएम, एसपीएम से पास नहीं हो पाता, कोलोइडल सॉल्यूशन एसपीएम से पास नहीं हो पाएगा। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास हो जाता है लेकिन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बात की जाए अगर सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन किसी से भी पास नहीं होता, कैन पास थ्रू कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर और एसपीएम। जो सस्पेंशन है वो ना तो फिल्टर पेपर से पास होगा और ना ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पास होगा, किसी से भी पास नहीं होगा। तो देखो कोलोइडल फिल्टर पेपर से होता है, एसपीएम से नहीं होता, ट्रू सॉल्यूशन दोनों से पास हो जाता है और सस्पेंशन दोनों में से पास नहीं हो पाता। ये कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक, एक दो कैरेक्टरिस्टिक इनकी और हैं, वो मैं और करवाता हूँ, इनको देखो देखकर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इन सॉल्यूशंस की, ठीक है। जिसमें एक है अपने पास डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स, डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स। तो अगर बात की जाए तो ट्रू सॉल्यूशन में जो पार्टिकल है वो बहुत रैपिडली डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज रैपिडली इन ट्रू सॉल्यूशन। कारण क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो जाता है, तो सॉल्वेंट में जो पार्टिकल है वो बहुत फास्ट मूवमेंट से क्या करेगा, डिफ्यूज करेगा दाएं बाएं। कोलोइडल सॉल्यूशन में साइज थोड़ा बढ़ जाता है पार्टिकल का, क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो इसमें डिफ्यूजन की रेट कम हो जाती है, डिफ्यूज स्लोली। और अगर बात की जाए सस्पेंशन सॉल्यूशन की, तो सस्पेंशन सॉल्यूशन में क्योंकि इतना बड़ा साइज हो जाता है कि पार्टिकल्स डिफ्यूज कर ही नहीं सकता, पार्टिकल्स जो है उसका साइज क्योंकि मोर देन 1000 नैनोमीटर हो जाता है, तो पार्टिकल का साइज बढ़ने से उसकी डिफ्यूजन एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ पर डज नॉट डिफ्यूज एट ऑल। क्लियर। नेक्स्ट बात आती है टिंडल इफेक्ट, सॉल्यूशन शो करता है कि नहीं करता, कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं करेगा। तो अगर हम बात करें शोइंग ऑफ टिंडल इफेक्ट, ये आगे भी हमें इस कोलोइडल सॉल्यूशन में डिस्कस करना है आगे चल के, इम्पोर्टेंट इफेक्ट है ये, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। ठीक, कोलोइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करेगा, शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हम हमारा जो आने वाले कुछ लेक्चर्स होंगे उनके बारे उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये जो है
ये भी सम हाउ मे शो ना, लेकिन हम कहेंगे डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, डज नॉट शो। तो कोलोइडल सॉल्यूशन जो है वो क्या करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इट मे शो मे नॉट, तो मैंने लिख दिया डोंट शो सस्पेंशन वाले में। ओके, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी अलग अलग टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन था ऑन द बिहाफ ऑफ द साइज ऑफ पार्टिकल्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, क्योंकि बेसिकली जो कोलोइडल स्टेट है उसमें हमें किसके बारे में डिस्कस करना है, कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में ही डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं, फिर अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, तो डिस्कस करते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन को। अब देखो हमने पढ़ा है कि कोलोइडल सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन हैविंग हेटेरोजेनियस नेचर, ए सॉल्यूशन विद हेटेरोजेनियस नेचर, हेटेरोजेनियस नेचर, और जो साइज है पार्टिकल का वो कितना रहने वाला है, अभी बताया था आपको साइज ऑफ पार्टिकल कितना रहेगा, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का आपका साइज रहने वाला है। ओके, तो सॉल्यूशन विद हेटेरोजेनियस नेचर, साइज ऑफ पार्टिकल कितना है, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर। अब जैसे ट्रू सॉल्यूशन के कंपोनेंट होते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट, हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट थे, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे ही अगर मैं कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करूं तो कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर भी कंपोनेंट होते हैं, तो उन कंपोनेंट्स को हम क्या नाम देते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखो, एक जो कोलोइडल सॉल्यूशन आपका है उसमें हम दो कंपोनेंट्स, जैसे सोल्यूट था और सॉल्वेंट था ट्रू सॉल्यूशन में, उसी तरह से यहाँ पर क्या होता है आपके पास, एक तो डिस्पर्स्ड फेज और जो दूसरा है वो है आपके पास डिस्पर्स्ड मीडियम। फर्स्ट वन डिस्पर्स्ड फेज और जो सेकंड वन है वो क्या है आपका डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड मीडियम से शुरू करते हैं, इसको पहले समझो, बाद में मैं इसको लिख दूंगा। जैसे ये आपके पास एक कोलोइडल सॉल्यूशन है स्टार्च इन वाटर, या हमने सॉल्यूशन ले लिया स्टार्च इन वाटर का कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, स्टार्च इन वाटर का कोलोइडल सॉल्यूशन है जो अपन घर पे बनाते हैं। याद करो, जब रक्षाबंधन पे अपन वो जब सून वगैरह लगाते हैं ना घरों पे, तो थोड़ा सा स्टार्च वाटर के अंदर डाल करके सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट इज कोलोइडल। ओके, तो स्टार्च इन वाटर कोलोइडल सॉल्यूशन है आपके पास, दैट इज स्टार्च। क्लियर? अब इसमें क्या है आपका स्टार्च हमने किस में डाला हुआ है, वाटर के अंदर, तो वाटर तो यहाँ पर क्या है आपका मीडियम जिसमें हमने स्टार्च डाला, और स्टार्च यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगी, एज ए फेज। तो हम अब देखो, जब हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं तो वाटर तो रहता है एक्सेस में और ये स्टार्च रहती है किस में, लेस अमाउंट में। तो यहीं से हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि व्हाट इज डिस्पर्स्ड फेज। डिस्पर्स्ड फेज तो क्या हो जाएगा, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, जो कम मात्रा में हो, और ये कंपोनेंट ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट इन मोर अमाउंट या एक्सेस अमाउंट, जो ज़्यादा मात्रा में है वो मीडियम, जो कम मात्रा में है वो फेज। हम ये कह सकते हैं एक प्रकार से कि आपका जो डिस्पर्स्ड फेज है, जो डिस्पर्स्ड फेज है आपका, दैट इज किसकी तरह है, सॉल्यूट की तरह,
डिस्पर्स फेज आपका किसकी तरह है भाई? सॉल्यूट की तरह है, लाइक एज सॉल्यूट। सॉल्यूट नहीं है ये ध्यान रखना, लाइक एज सॉल्यूट है। किसकी तरह है? लाइक एज सॉल्यूट। सेम केस इसी तरह से हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्पर्स मीडियम है, जिसको हम डिस्पर्जन मीडियम भी कह सकते हैं, ये किसकी तरह है? लाइक एज सॉल्वेंट। डिस्पर्स मीडियम आपका किसकी तरह है? लाइक एज सॉल्वेंट। तो आई होप आपको ये दो टर्म्स क्लियर हुई होंगी, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स मीडियम। जो कोलोइडल सॉल्यूशन में कम मात्रा में है या जाकर के डिस्पर्स हुआ है, फैला है, बिखरा है, उसको तो बोल देते हैं डिस्पर्स फेज। और जो ज़्यादा मात्रा में है, जिसने डिस्पर्स करवाया है किसी कंपोनेंट को अपने अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिस्पर्स मीडियम। जैसे ये सॉल्यूशन था स्टार्च इन वाटर का, इसमें स्टार्च आपका क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज, और वाटर क्या हो जाएगा आपका? डिस्पर्स्ड मीडियम। जो डिस्पर्स्ड फेज है वो लाइक एज सॉल्यूट है, और जो डिस्पर्स्ड मीडियम है वो लाइक एज सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो जो टाइप्स ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन है उनके बारे में हम हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घर पे रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।